हमने फेमस कर दिया। तो हरियाणा में संगीत कला, प्राचीन काल में संगीत कला, वैदिक काल में संगीत कला। संगीत के विषय में हरियाणा राज्य क्षेत्र की भूमिका के प्रमाण मिले हैं। तो मैंने बताया ना, आप चित्रकला में ज्यादा नहीं थे, आप मूर्ति कला में नहीं थे, लेकिन संगीत आपके ओरिजिन में स्टार्टिंग से था। ऋषि मुनि इसके जन्मदाता और पोषक थे, और ऋषि मुनि तो जन्मे ही हमारी भूमि पे थे। भाई हमें ही तो कहते हैं, हम ही तो हैं, क्या कहलाते हैं हम, देवकृत योनि, यहीं से भगवान निकले हैं, सारे भगवानों का जन्म भी इसी मिट्टी में हुआ। तो इसलिए हम कहते हैं संगीत में हमारा थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक मान लीजिए स्टैंड था, बाकियों में नहीं था। उनके आश्रम से 3 प्रकार के संगीत का विकास हुआ इन ऋषि मुनियों से। पहली ऋग्वेद की ऋचाएं, ऋचाएं मतलब प्रेयर्स, याद करो ओम भूर्भुवः स्वः, जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है, किसको समर्पित है, सवित्र भगवान को, उगते हुए सूर्य को। तो वो सब चीजें हमारे यहीं तो लिखी गई हैं। ऋग्वेद बेसिकली लिखा ही पंजाब हरियाणा में गया है, इसलिए हम कहते हैं संगीत से हमारा पुराना वास्ता है। तो ऋग्वेद की ऋचाएं या प्रेयर्स जो 3 धुनों से मुखरित होती हैं। सामवेद के गान, अब वेद हैं तो आप ही के यहाँ लिखे गए हैं, जो 7 स्वरों पर गाए जाते हैं। सामवेद तो संगीत तो मेन सामवेद ही है ना। गंधर्व और देशी संगीत, देशी आपका लोकल, ये 2 प्रकार के वैदिक युगीन संगीत थे। यानी आपके यहाँ ऋग्वेद का ओम भूर्भुवः स्वः देखा गया, आज तक गाया जा रहा है। आपके यहाँ सामवेद देखा गया, और आपके यहाँ लोकल लेवल पे भी अपना डेवलप किया हमने म्यूजिक। हमने अपने बजाने के ढोल ढपली टाइप के जो, और जैसे अब यहाँ पे हमारे यहाँ मटके पे वो काला सा कपड़ा बांध के जो बजाते हैं, वो ऐसे थोड़ी कि विदेशों से हमने चीट किया, हमने अपना डेवलप किया। यहाँ मटके पुराने टाइम में थे, उस पर वो टाइट सा वो बांध के और उसको बजाने का, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमने लोकल लेवल पे अपने डेवलप की। यानी म्यूजिक से हमारा संबंध पुराना है, मूर्तिकला में ज्यादा हमारा हाथ साफ नहीं था। ठीक है। इस युग में रागों का उदय हुआ, अलग अलग तरह के राग। तत्कालीन साहित्य में अनेक वाद्य यंत्र ये हमने अपने बनाए थे, जैसे ढोल, डफ, डप, डमरू, वीणा आदि का उल्लेख है। तो आप एक कला में ठीक ठाक थे, 2 कला आपकी ज्यादा अच्छी नहीं थी, चित्रकला और मूर्तिकला, लेकिन संगीत के कला में आपका थोड़ा सा नाम था। ठीक है। इस संगीत कला में ये जो लिखी हैं चीजें, मैं इनको लास्ट में पढ़ दूंगी एक बार, वैसे सारा कुछ मैं साथ साथ बताती चलूंगी। उत्तर वैदिक कालीन संगीत कला, यानी जब राजा महाराजा होने लग गए तो उस टाइम तो संगीत हुआ ही होगा। तो हरियाणा में अनेक पेशेवर संगीतकार आए, जिनमें बांसुरी वादक, बांसी को बांसुरी कर लेना, यानी बांसुरी बजाने वाले, ढोल बजाने वाले, वीणा वादक, ये प्रमुख थे। इनमें शास्त्रीय संगीत अत्यधिक लोकप्रिय था। तो शास्त्रीय जो पुराना था। अंबाला जिले के सुध नामक, आज सुध किसमें है, यमुनानगर में, याद है 12 खड़ी पढ़ा था हमने, सुध से मिला था, प्राचीन इतिहास में पढ़ाया था। पहले ये अंबाला का हिस्सा था, क्योंकि यमुनानगर तो बना ही 1989 में है, तो उससे पहले ये अंबाला था। अब कहोगे यमुनानगर का सुध, पहले था अंबाला का सुध नामक स्थान से प्राप्त एक मूर्ति में कई संगीतकार बैलगाड़ी में यात्रा करते दिखाई पड़ते हैं। कैसे पता चला, एक बैलगाड़ी सी दिखाई देती है, बैलगाड़ी बनी हुई है, उसमें कोई अपना एक तारा लेके बैठा है, कोई ढोल लेके बैठा है, मतलब एक तरह से आप मान लीजिए मिट्टी टाइप लेके कुछ, और उसमें कुछ मिलाया गया, और उसमें फिर इस तरह का एक आदमी, छोटे छोटे बना दिए, 5-6 आदमी बैठा दिए एक बैलगाड़ी में। तो उस बैलगाड़ी में बैठे हुए कोई अपना मंजीरा लेके बैठा है, कोई ढोल डपली और इस तरह का। तो इससे दिखता है कि उस टाइम पे भी कल्चर में ये चीजें बजती थी। इससे आपको क्लियर हो गया कहाँ से मिला, आपके सुध से। कहाँ है ये, यमुनानगर में। ठीक है। तो यमुनानगर के सुध नामक स्थान से प्राप्त एक मूर्ति में कई संगीतकार बैलगाड़ी में यात्रा करते दिखाई पड़ते हैं। तो कौन सी चीज बनाई जाती है जो दिखती होगी समाज में, वही उसी का तो टॉय के रूप में बनाएंगे। तो इससे क्लियर हुआ कि इसका मतलब संगीतकार थे हरियाणा में। 9वीं शताब्दी की एक ईंट अग्रोहा से प्राप्त हुई, जिस पर सा रे गा मा पा धा नी 7 स्वर है ना, ये आदि अक्षर अंकित हैं। इससे इस काल में संगीत के प्रति जुड़ाव को जाना जा सकता है। भाई ईंट पे कोई नाम लिख रहा है, तो ईंट पे नाम लिख रहा है सारे गामा, इसका मतलब संगीत का इंटरेस्ट था यहाँ। तो उस बैलगाड़ी से आपको क्लियर हुआ कि संगीतकार बैठ के जा रहे, कुछ बजाने वाले, इसका मतलब दिखते होंगे वो जनता को। और दूसरा, ईंट पे सारे गामा लिखा होना, ये क्लियर दिखाता है कि उस टाइम के लोगों का अच्छा खासा इंटरेस्ट था म्यूजिक में। तो म्यूजिक में हमारा पुराना जुड़ाव था। मध्यकालीन संगीत कला, मध्यकाल, मध्यकाल का मतलब हुआ ये मुगलों का पूरा और दिल्ली सल्तनत का। एक तरफ तो दिल्ली सल्तनत में थे ही लोग और मुगलों में भी थे। उस टाइम पर आपके यहाँ भी सीही, याद करो, सीही गांव फरीदाबाद में कौन जन्मा था, सूरदास जन्मांध थे ना। लेकिन कृष्ण काव्य का इतना सुंदर वर्णन किया कि लोग कहते हैं कि ऐसा तो आंखों से देख के कोई कृष्ण के बारे में नहीं बता सकता जितना उस जन्मांध व्यक्ति ने, यानी सूरदास ने कृष्ण भगवान की भक्ति करते हुए उनका वर्णन कर दिया कि
उनके सिर से लेके और पैर के नाखून तक को एक्सप्लेन किया बिना देखे, कभी देखे नहीं कृष्ण भगवान। तो इससे दिखता है कि उस टाइम में संगीत की भी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि गाया गया ये सब। तो मध्यकालीन में, इस काल में हरियाणा के संगीतकारों में सीही गांव के सूरदास प्रसिद्ध हुए, जो अकबर के समकालीन थे। वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और सूरदास को मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब हमने हिस्ट्री पढ़ा था ना तब इनका नाम आया था। किसके समकालीन थे? अकबर के, सूरदास। मध्यकाल में उत्तरी संगीत की परंपरा विकसित हुई, जिसमें ध्रुपद, ये गायन के प्रकार है, ध्रुपद, धमार, ख्याल गायन है, ये ठुमरी, तराना आदि आते हैं। बस ये नाम सुन लो भाई, ख्याल गायक थे हमारे यहाँ। होद खां का नाम पढ़ेंगे, कल्लन खां का नाम पढ़ेंगे, तो वो ख्याल गायक थे। मतलब गाने का एक तरीका होता है, स्वर प्रधान होता है इसमें। इसमें ऐसा नहीं कि कुछ शब्द आपकी समझ में आते हैं, स्वर प्रधान, तो वो साउंड क्रिएट करेंगे बस अ और आ वाली, और उसी से वो म्यूजिक को फील करा देते हैं। ठीक है। उत्तर मुगल काल, आपके यहाँ एक महिला थी जोहराबाई अंबाले वाली, तो पुराने टाइम में बहुत बड़ी गायिका, गजल गायिका हुई है, अंबाला से थी। तो उत्तर मुगल काल के प्रसिद्ध ख्याल गायक एक कल्लन खां थे। कल्लन खां बहुत बड़ा नाम है। रेवाड़ी जिले के निवासी कल्लन खां, रेवाड़ी के गुड़ियानी में जन्मे थे ये। गुड़ियानी, जहां बाल मुकुंद गुप्त जो पत्रकार थे वो भी जन्मे थे 1865 में, ये वहीं के हैं। कल्लन खां बहुत बड़ा नाम है। कल्लन खां आपके रेवाड़ी के गुड़ियानी में जन्मा एक आदमी है। ये होद खां का शिष्य है। होद खां कौन? होद खां ग्वालियर घराने का बहुत बड़ा गायक है। तो एक बहुत बड़े टीचर के पास पढ़ना भी तो इंपॉर्टेंट होता है ना, तो आप उससे अच्छी चीज सीखेंगे। यानी ग्वालियर घराने का एक आदमी है जिसका नाम है होद खां, उसका एक स्टूडेंट है जिसका नाम है कल्लन खां, वो आपके हरियाणा के रेवाड़ी के गुड़ियानी का है। समझ में आ गया? ये ग्वालियर घराने का बहुत बड़ा नाम है होद खां, जिसका शिष्य है कल्लन खां, जो हरियाणा के रेवाड़ी के गुड़ियानी से संबंधित है। यानी ये ग्वालियर घराने का संगीत गाते होंगे। आगे देखें तो ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध ख्याल गायक होद खां, हद्दू खां ही होद खां है। ये आपके यहाँ का नहीं है, इसका शिष्य आपके यहाँ जन्मा है, जिसका नाम क्या है? कल्लन खां। कहाँ? रेवाड़ी के गुड़ियानी में। तो ये कल्लन खां ग्वालियर घराने के प्रसिद्ध ख्याल गायक। ख्याल एक तरीका है गाने का, ख्याल, ठुमरी, तराना, ये तरीके हैं। इनमें उतार चढ़ाव होता है, लय का, सुर का, और ये ज्यादातर ये स्वर प्रधान होते हैं। इसमें शब्द नहीं होते, आ का यूज करके बस ये लोग। कभी तुमने अगर देखा हो नेशनल टीवी पे ना, कई बार ऐसे बुढ़े बुढ़े से लोग गा रहे होते हैं, वो कुछ नहीं गा रहे होते, एक भी शब्द नहीं बोलते, बस वो अ और आ को ले जाके कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा। मतलब हमें तो लगता है यार क्या बोरिंग गा रहा है ये आदमी, लेकिन वो उसको फील कर सकते हैं जो लोग समझते हैं। हमें तो समझ नहीं ना उसकी, तो हमें बस ये याद है ख्याल गायक था कोई ग्वालियर घराने का। ख्याल एक टाइप समझ लीजिए, जैसे ना भाई टाइप, जैसे हम कहते हैं ना भाई ये गाना जो है ये क्लासिकल है, म्यूजिक है, इसमें जो है मान लीजिए कोई रैप सॉन्ग है तो बहुत स्पीड से गाया जाएगा, या कोई सैड म्यूजिक है, इतनी बातें समझ में आती है ना, उसी टाइप को आप समझ लो। एक ख्याल गायन कोई तरीका है, कोई इसमें तराना गाने का तरीका है, कोई इसमें इस तरह से और अलग अलग चीजें, ऐसे कई घराने भी हैं, ये म्यूजिक की अलग अलग विधाएं हैं। तो ग्वालियर घराने का एक आदमी है होद खां, कोई बड़ा आदमी, उसका शिष्य आपके यहाँ है जिसका नाम है कल्लन खां। कहाँ जन्मा है? रेवाड़ी के गुड़ियानी में। ठीक है। होद खां के शिष्य थे कल्लन खां का बेटा, अब इसका बेटा भी इससे सीखेगा। पुत्र हाफिज खां भी प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। यानी दो आदमी आपके यहाँ हैं, एक का नाम है कल्लन खां और एक का नाम है हाफिज खां। ये बाप बेटा है, कल्लन और हाफिज। कल्लन खां ने किससे सीखा? होद खां से। होद खां कौन? ग्वालियर घराने का ख्याल गायक है, तो उस जैसे होंगे ये भी। इन्होंने पहले मैसूर में और बाद में इंदौर दरबार की शोभा बढ़ाई। तो दरबारों में रखते थे इनको, दरबारों में, जैसे ही नहीं था तानसेन था अकबर के दरबार में था, ऐसे ही जैसे हर्षवर्धन के दरबार में था बाण भट्ट, ऐसे ही जैसे समुद्रगुप्त के दरबार में था हरिशेन। तो ये जो हमारे यहाँ थे ना कल्लन खां और ये होद खां जो ग्वालियर वाले थे, इनके फिर कल्लन खां का बेटा हाफिज खां, इसका इतना बड़ा नाम है कि इंदौर और मैसूर के दरबारों में रहे थे ये। तो ये शान की बात है कि हमारे यहाँ का एक आदमी वहां के राजाओं ने अपने यहाँ गायन के लिए रखा, कि भाई जब गाने का मन करे सुनने का तो ये गाते थे। तो ये बड़े आदमी थे। हाफिज खां किसका बेटा है? कल्लन खां का। कल्लन खां किसका शिष्य है? होद खां का। कौन से घराने के हैं? ग्वालियर का। क्या गाते हैं? ख्याल।